बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज मैं आपको 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा विच इज़ 7 to 13। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आपको एक फिगर गिवन है, इसमें आपको एक आर्क गिवन है और उसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये जो बॉक्स बना होता है इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। आपने सिर्फ इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है जी एंगल आपने पहले रेडियन में लिख लेना, 90 डिग्री कितना होता है π/2, तो रेडियस कितना है इसका 8 सेंटीमीटर। तो L = r थीटा फॉर्मूला लगाना है, तो आपने रेडियस और एंगल की वैल्यू पुट करनी है, दैट विल बी दी आंसर 12.57 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक आर्क लेंथ है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक आर्क है जो एक सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो सर्कल के साथ सेंटर के साथ 84 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है जी, रेडियस आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 84 डिग्री, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। थीटा आपने रेडियंस में निकाला, 84 को π/180 से मल्टीप्लाई करना है, 1.47 रेडियंस आ गया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगाया L = r थीटा, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। L = r थीटा से 17.64। अब ये सारे क्वेश्चन जो थे ये थे आर्क लेंथ, रेडियस और थीटा का रिलेशन, L = r थीटा वाला फॉर्मूला। अब जो अगले क्वेश्चन है उसमें आपने एरिया ऑफ सेक्टर, किसी आर्क और रेडियल सेगमेंट में डेफिनेशन बताई थी, इनके दरमियान जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 r² थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये एक आर्क गिवन है और इसका ये रेडियल सेगमेंट्स, तो ये सेक्टर आपने फाइंड करना है। इसमें आपको एंगल गिवन है जी 60 डिग्री और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इसमें भी आपने जब भी एंगल होगा वो रेडियंस में निकालना है। 60 डिग्री है, रेडियंस में फाइंड करें, π/180 से मल्टीप्लाई किया, थीटा इक्वल आ गया 1.05, फॉर्मूला लगाया 1/2 r² थीटा, रेडियस 6 है, ये आपको एंगल मिला है, इसको इवेल्युएट करना है, तो दैट विल बी 18.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका इसका सेकंड पार्ट है, तो दैट विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, ये खुद सॉल्व करें, बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, इवेल्युएशन करनी है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं कि एक आर्क है जो किसी सर्कल की है, उस सर्कल का रेडियस है 7 मीटर्स और उसके साथ सेंट्रल एंगल बन रहा है 20 डिग्री। तो आपने उसका आर्क का सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एंगल रेडियंस में चाहिए होगा, तो एंगल को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्जन करें, π/180 से मल्टीप्लाई किया, ये π/9 आ गया। एरिया का फॉर्मूला लिखा 1/2 r² थीटा, वैल्यू पुट कर दी एंड दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द सेक्टर 8.55 मीटर स्क्वायर। हमारे पास स्कर्ट है, तो उसकी आपको ये लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल एंगल है, ये फिगर आपको बनी हुई दी हुई है, तो आपके पास इसका सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री। अब इस फ्रॉक या स्कर्ट के लिए आपके पास एक ये एरिया है जी और एक ये शेडेड रीजन है। आपने इन दोनों के लिए फाइंड करना है कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, मतलब इसका भी एरिया फाइंड करना है कितना होगा और इसका भी एरिया फाइंड करना है कितना होगा। फिगर आपको गिवन है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसका डेटा। थीटा डिग्री है जी 80, तो डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसका एंगल मिल गया थीटा विच इज 1.395 रेडियंस। अब हमने सबसे पहले स्मॉलर आर्क का एरिया निकाला। स्मॉलर आर्क के एरिया को हम A1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फॉर्मूला है जी 1/2 r² थीटा। तो स्मॉलर आर्क की रेडियस की वैल्यू 10 है, एंगल हमारे पास 1 तो ये हमारा स्मॉलर पोर्शन, स्मॉलर एरिया आ गया विच इज 69.75 मीटर। हमने दोनों के फाइंड करने हैं कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है दोनों पोर्शंस के लिए। अब जो लार्जर आर्क है, जो बड़ी आर्क है, इसका एरिया फाइंड करना, इसको A2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 56 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल रेडियस बनेगा। तो इसका फॉर्मूला बना 1/2 10 + 56 होल स्क्वायर। इसको इवेल्युएट किया, ये इसका एरिया आ गया जो बड़ी आर्क थी
ठीक है। अब हमने जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया क्या करना है, जो हमने पूरी आर्क का सेक्टर निकाला है उसमें से जो स्मॉलर आर्क का सेक्टर था वो हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देंगे। तो ये जब हम माइनस करेंगे दैट विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए हमें इतना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इजी सा ही है। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आते रहते हैं। एक आर्क है, उसका सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर आर्क का रेडियस, और ये सेंट्रल एंगल बना रहा है जी π/5 का। इसके आर्क का सेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखना है 1/2 r² थीटा, वैल्यूज पुट करनी है 31.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से है, इसमें आपको सर्कल का रेडियस गिवन है और सर्कल के सेक्टर का, आर्क का जो सेक्टर है ना उसका एरिया गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है एंगल थीटा। रेडियस बनता है 2 मीटर और उसका एरिया है सेक्टर का 10 मीटर स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला लिखना है a = 1/2 r² थीटा, एरिया 10 है, 1/2 रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो कैंसिलेशन हो गए। क्या आंसर आ जाएगा आपका 5 रेडियंस। तो इसका एंगल हो गया थीटा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी, इजी एक्सरसाइज थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं 7.3 समझाऊंगा, ठीक है जी। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे। अल्लाह हाफ़िज़।